अभी बच्चे हैं और खुदा चाहता है कि अब हम मैच्योर हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो मुझसे पहले खुदा में थे या खुदा में हैं। उनके हाथ में सिगरेट, उनकी पार्टी में दारू, उनका डीजे पे डांस, सब अलग। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझे सिखाया जो मैं आज आपको बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं सीखने पाया, मैं सीखने पाया हूं। अरे बुराई करना छोड़ो, छोड़ो दूसरों की चुगली करना, दूसरे की बेटी पे लांछन लगाना छोड़ो। कब परिपक्व बनोगे? क्या बच्चे बने रहोगे हमेशा? और खुदा चाहता है कि हम परिपक्व बने। मानता हूं किसी की लड़की खराब है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके रिश्ते गलत जगहों पर है, लेकिन तुम तो परिपक्व हो, तुम तो उसके लिए गुप्त में दुआ कर सकते हो, तुम तो उसके बेटे के लिए दुआ कर सकते हो जब वो खराब है। तुम तो परिपक्व हो। जी आगे बढ़े। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। क्या मतलब है? रवि के छोटे बच्चे को क्या हो रहा है कलीसिया में, उसे क्या मालूम? वो बच्चा है अभी। क्या क्रिसमस बनाया जा रहा है, क्या एनिवर्सरी बनाई जा रही है, क्या पॉटलक डिनर रखा जा रहा है? उसको क्या मतलब? पॉटलक लंच है ना, डिनर तो हमने अभी करा नहीं। हाँ करा है ना हमने, 31 तारीख को करते हैं ना, 31 दिसंबर में। हाँ वो भी है। तो हमें इससे क्या मतलब? उस बच्चे को क्या मतलब? वो बच्चा है। और कई बार हम भी ऐसे ही बच्चे बने रहते हैं, वही अंगूठा चूसने वाले बच्चे। बड़े होने के बाद भी बोतल नहीं दी ना मम्मी ने, तो अंगूठे को ही हमने अपनी बोतल बना लिया। चेक करें अपने आप को, अभी भी आपको वही चीजें हैं, वही कंप्लेंट्स है आपके पास, वही बुरी लोगों में बैठना है आपका, वही बुरी संगति है आपकी, वही चुगली करते हैं आप, वहीं वहीं जाते हैं आप आज भी जहां पर वो आपके गंदे दोस्त हैं। चेक करें अपने आप को। जी आगे बढ़े थोड़ा और। क्योंकि वह बालक है, क्योंकि वे बालक हैं, पर अनसियानों के लिए है, पर अनसियानों के लिए। जो परिपक्वता की बातें वो कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन तुम अभी सियाने नहीं हुए हो, अभी तुम समझदार नहीं हुए हो, अभी तो मुझे तुमसे वो बातें करनी है जो आरंभ की बातें करे जा रहा हूं, तुम उसी में सीमित हो। और मैं चाह रहा हूं कि तुमसे अब वो बातें कर सकूं कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान तक दे दी। यीशु मसीह ने 1 कम 40 कोड़े खा लिए हमारे लिए। वो अपने आप को लहूलुहान कर दिया, उसने मेरे गुनाह, मेरे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। उसकी कमर को लोगों ने ऐसा कर दिया जैसे लोगों ने खेत के ऊपर हल चला दिया। उसके बावजूद भी हम अनजान है, गुनाह करे जा रहे हैं, पाप करे जा रहे हैं, बुराई करे जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि अब पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। गुनाह के बाद गुनाह, पाप के बाद पाप करे जा रहे हैं, और अपने आप को लोगों के सामने हम दिखाते कैसा? बहुत धर्मी, बिल्कुल खुदा के साथ चिपक के चलने वाले। चेक करें, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, खुदा को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसका सीसीटीवी कैमरा कभी खराब नहीं होता है। मैं बहुत डरता हूं, क्योंकि कुछ चीजें जब मुझसे हुई और मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, मेरे दिमाग के लिए भी मैं कहता हूं खुदा बाप मेरे हृदय के विचार, मेरे होठों के शब्द और मेरे मस्तिष्क को शुद्ध कर, पवित्र कर, मेरी आंखों तक को पवित्र कर, क्योंकि इस संसार में ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। एक दादी थी हमारी जब मैं बाइबल कॉलेज में था, वो कहती थी रोज रिपेंट करा कर, रोज अपने गुनाहों की माफी मांगा कर। ना जाने तेरी आंख से, ना जाने तेरी बात से, ना जाने तेरे किसी शब्द से किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा मांगा कर खुदा से हर रोज रात। कह रहा है बच्चों को, तुम अभी परिपक्व नहीं हो पाए हो, मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम उसे समझ नहीं पाओगे। निकाले 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसका 11वां पद।
यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिर से एक बात सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बचकानी हरकतें छोड़ दो बेटा, वो बच्चों वाली बातें छोड़ दो। अब तो परिपक्व बन जाओ, अब तो तुम मैच्योर हो जाओ। 5 साल से तुम कलीसिया में हो, अभी भी तुम बच्चों वाली बातें करो। अभी मैं संडे की सुबह अभी मैं सो के उठाऊं कितने बजे भाई? 9 बजे। 9 बजे बेटा, तुम जवान लड़के हो, तुम्हें कलीसिया में पहुंचना चाहिए था। 9 बजे तुम सो के उठे हो और तुम्हें जाकर कलीसिया में देखना चाहिए था। अब तो 5 साल हो गए, परिपक्व हो जाओ। उम्र के हिसाब से और शरीर के हिसाब से तुम अब बड़े हो गए हो, मसीह में भी बड़े हो जाओ, बोले मत रहो। और कहने लगा जी पढ़े, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों के समान बोलता था। कहने लगा मैं बहुत सी चुगलियां करता था, बार बार जिद करता था मम्मी से, है ना। हम जब बच्चे होते हैं, वो कह रहे हैं जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था। नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वरना मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे नहीं पता। कई बार हम बड़े होकर भी यही करते हैं, मुझे तो यही लड़की चाहिए, इसी से शादी करनी है। माँ बाप के साथ इमोशनल अत्याचार करते हैं, वरना मैं मर जाऊंगा, देख लो, वरना मेरी लाश देखोगे तुम, मान जाओ, वरना मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। यार जब मैं बच्चा था तो बचकानी हरकतें भी करता था, बच्चे वाली बातें भी करता था। कहने लगा बालकों का सा मन था। हमारा मन भी बिल्कुल बालकों की तरह चंचल होता है ना कई बार। वो कह रहे बालकों का सा मन भी था मेरा, मुझे वो भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये वाली जैकेट भी चाहिए, मुझे ये वाली भी जैकेट चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मम्मी ये भी ले लो, मम्मी वो खिलौना भी ले लो, मम्मी ये खिलौना भी अच्छा है, मम्मी वो खिलौना भी अच्छा है। पूरा बाजार सर पे उठा लेते हैं। हम चर्च में आने के बाद भी ऐसे ही खुदा के साथ करते हैं, खुदा बाप ये भी दे, वो भी दे, ये भी दे, वो भी दे, ये भी दे, वो भी दे। खुदा बाप कह रहा है कि अभी भी बालक हो, बालकों की सी बातें करते हो, बालकों का सा मन रखते हो। जी पढ़े, बालकों की सी समझ थी, जाकर चुगली करनी है। देखा ना बच्चे को किसी ने कहा कि जाके बोल देना पापा घर में नहीं है। दरवाजे पे कोई आया और बोला बोलो पापा घर पे नहीं है, तो उसने जाके दरवाजा खटखटा रहा था, जो उसको जाते यही बोला कि पापा ने बोला है पापा घर पे। ये बचकानी हरकतें हमने कलीसिया में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, ना जाने कितनी बार हम ऐसे बचकानी हरकतों में फंसे हैं और करते रहते हैं। खुदा कह रहा है कि अब तो बचकानी बातें छोड़ दो, अब तो बचपन की बातें छोड़ दो। जी पढ़े आगे। परंतु जब सियाना हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अब मैच्योरिटी की बात कर रहा है, अब परिपक्वता की बात कर रहा है, अब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बता रहा है। कह रहा है जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें अब चुगली करनी छोड़ दी, अब बुराई करनी छोड़ दी। अब खुदा का स्पष्ट जब मुझे हुआ, अब जब मैं मसीह में बढ़ने लगा तो मैंने वो गंदे दोस्त छोड़ दिए, वो गंदी आदतें छोड़ दी, वो गंदा नशा छोड़ दिया, वो गंदी जगह जाना छोड़ दिया मैंने। कहने लगा जब सियाना हो गया बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया, बालकों की बातें छोड़ दी। मेरी दुआ है कि कलीसिया में कोई भी ऐसा बोना व्यक्ति ना हो जो आज भी स्पिरिचुअल लेवल में छोटा दिखाई दे। सब बराबर के दिखाई दे खुदा में। जब हम आसमान में खुदा के साथ उठाए जाएं, उन अंतिम समय में जब हम दिखाई दें तो हम सब एक साथ खड़े हों। जैसे एक साथ बैठे हैं खुदा के सामने भी हम एक साथ खड़े हो। कोई ऐसा ना हो कि ये हल्का निकला और ये हवा का झोंके की तरह ये नरक की आग में फेंक दिया गया। हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं खुदा में, एक साथ ही हम आगे बढ़ते जाएं। जी आगे बढ़े। अभी हमें दर्पण में बस कहने लगा जब मैं बालक था बालकों के समान बोलता था, बालकों का समन था, बालकों की समझ थी। जब मैंने क्या करा, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आपको पता है जब मूसा सियाना हो गया, बाइबल में लिखा है निर्गमन उसका 2 अध्याय के 10वें पद में लिख पढ़ते हैं, जब मूसा पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसको एक पानी का जहाज बना दिया। मैं तो कहूँगा जहाज बना दिया, क्योंकि वो उस पर तैर रहा था, है ना। उसको एक जहाज बना दिया और जब वो बच्चा जा रहा था तो फिरौन की बेटी की निगाह उस पर पड़ी और फिरौन की बेटी ने उसको अपना बेटा बना लिया। और 10वें पद में लिखा है, जी पढ़ दीजिए राखी जल्दी से। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे
फिरौन की बेटी के पास ले गई तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गए और वह उसका बेटा ठहरा और वो उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा और रखा, उसका नाम यह कहकर उसने मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला। मैंने इसे जल से निकाला है। अब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गए और वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया। आप इसको पढ़ेंगे तो जब कोई इब्री उसको मार रहा था उसके लोगों को, तो उसने जाकर देखा कोई देख नहीं रहा है, तो उसने पिटाई करी और वो अपने आप में एक लीडर बन गया। और बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 24 पद, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 24 पद, वहां पे लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, देखिएगा कैसे लिखा है सियाना होकर, यानी कि जब वो बच्चा था तो बच्चों वाली बातें करता था और कहता था कि यही मेरी मम्मी है, फिरौन की बेटी को, है ना। जब उसे मालूम चला कि उस समय पे ऐसा होता था कि हमारे लोगों को, हमारी कौम को ये फिरौन मरवा देता था जिसके भी बेटे होते थे, लेकिन जब वो सियाना हो गया, ध्यान से सुनिएगा, आज हम बात कर रहे हैं मसीही परिपक्वता की, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जब हम बड़े होते हैं मसीह में, हम बोने ना रह जाए। और ये जब समझदार हो गया, जब ये सियाना हो गया, तो लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, कैसा होकर? सियाना। जब वो बड़ा हो गया, जब वो समझदार हो गया, उसने क्या करा? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। हालेलुया। जब हम परिपक्व हो जाएंगे, जब हम अभी बच्चों वाली बातें छोड़ देंगे, बचकानी हरकतें छोड़ देंगे, बच्चों वाले काम छोड़ देंगे, तब परमेश्वर में हम परिपक्व होते दिखाई देंगे। जब मूसा को मालूम चला, अब वो सियाना हो गया है, उसको पता चला कि मेरी माँ ये नहीं, मेरी माँ तो वो थी और मैं किसका बेटा हूं? यित्रो का बेटा हूं। और मुझे मालूम चल गया कि योकेबेद मेरी मां थी। अब मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि सियाना हो गया, समझ गया, जान गया कि योकेबेद मेरी मां है, यित्रो का मैं बेटा हूं। अब मुझे क्या करना है? मेरी कौम क्या है? मुझे उसके लिए क्या काम करना है? परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? अरे मालूम चल जाए कि हम किस लिए संसार में भेजे गए। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए? क्या सिर्फ शादी करने के लिए हमें संसार में भेजा? नहीं, खुदा बाप ने हमें अपने कामों के लिए संसार में भेजा। हालेलुया। इस संसार में खुदा ने हमारे लिए मकसद रखा है, हमारे लिए योजना रखी है, प्लानिंग रखी है, ताकि हम उसको फुलफिल कर सके। उस प्लान को जो खुदा ने हमारे लिए बनाया, हम उसमें सही तरीके से चल सके। जिस दिन हम सियाने हो जाएंगे मूसा की तरह, उस दिन हमें भी मालूम चल जाएगा कि खुदा ने हमें किस काम के लिए बुलाया। हालेलुया। हमें मालूम चल जाएगा। चलिए मैं आपको आरंभ की बातों के पास फिर से लेकर चलता हूं। वही दूध है ना, दूध का कर्ज है ना, बहुत सारी चीजें हैं, दूध का कर्ज भी चुकाना है ना। उसी दूध के पास फिर से लेकर चलता हूं आपको। चलिए पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद। जब हम मसीह में आते हैं, नए नए होते हैं ना, है ना, जब हम मसीह को जानते हैं, मसीह तो हमें माता के गर्भ से जानता है। बाइबल में लिखा है कि माता के गर्भ में रचने से पहले, भजन 139 में लिखा है कि माता के गर्भ में रचने से पहले उसने मेरा नाम अपनी पुस्तक में लिखा है, मेरा चित्त उसने अपनी हथेली पे बनाया। बहुत तमाम बातें लिखी है बाइबल में, है ना। और यहाँ पर पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे पद में ऐसा लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बस यही रुकेंगे, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। कैसे? नए जन्माए हुए बच्चे के समान, है ना। बच्चा जब ही रोता है तो मम्मी बोतल मुंह में दे देती है, चुप हो जाता है बच्चा। अच्छी बात कह दो कलीसिया में, लोगों को अच्छा लगता है, वाओ कुछ भविष्यवाणी कर दी है भाई साहब ने वचन के साथ हमारे लिए। और जब खुदा का कलाम कह रहा है, जवानों अपनी जवानी में अपने बनाने वाले को याद रखो, नहीं तो जो विपत्ति के दिन तुम पर आने वाले हैं उसमें तुम कहोगे कि मेरा मन उसमें नहीं लगता। जब विपत्ति आती है, अरे भाई साहब ने कहा तो था अपनी जवानी में अपने बनाने वाले को, अपने सृजनहार को याद रखो। जवानी में तो हमने मस्ती करी, जवानी में अब तो हमने एंजॉय किया, बॉयफ्रेंड बनाया, गर्लफ्रेंड बनाई, दारू पी, सिगरेट पी। अब बेटा तुम्हारा लीवर खराब हो गया है, डॉक्टर ने लिख दिया है, अब बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम्हारा कोई इलाज ही नहीं रह गया है। खुदा बाप ऐसा क्यों? अरे बोला तो था अपनी जवानी के दिनों में अपने बनाने वाले को याद रख।
अपने सृजनहार को याद रख। लेकिन तूने तो अपनी मनमानी करी, लिखा उसमें अपनी मनमानी कर, लेकिन याद रख कि खुदा सब बातों का न्याय करेगा। हमने जवानी भर मस्ती ही करी है, गंदे काम ही करे, गंदा माहौल बनाकर रखा, गंदी सोसाइटी हमने पैदा करी है, और फिर हम कह रहे हैं कि खुदा बाप ऐसा क्यों, मेरा बेटा जवानी में क्यों। भैया लीवर इतना सड़ गया था, इतना सड़ गया जब दारू पीता था, जब बच्चे को तुमने संभाला नहीं, जब लड़की बार बार रात को निकल रही है घर से, नाइट आउटिंग कह के फ्रेंड्स के बर्थडे में फलानी जगह जा रही है, अब जब लड़की बिल्कुल बर्बाद हो गई है, इज्जत खराब हो गई है, तब तो तुम अपनी लड़की को चर्च नहीं लाए, तब तो तुमने उसको खुदा के बारे में नहीं बताया, और अब जब सब कुछ खराब हो गया, भाई साहब क्या करेंगे इसमें। खुदा को याद रखो, खुदा को मत भूलो। नए जन्माए हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, बच्चे को दूध ही पिलाते रहे, दूध ही पिलाते रहे, दूध ही पिलाते रहे, दूध ही पिलाते रहे। अरे बच्चा कहां बढ़ेगा, कहां तगड़ा होगा जब तक उसको सॉलिड फूड नहीं खिलाएंगे। बाइबल बताती है कि खुदा हमारे ऊपर कुछ चीजें अलाउ करता है, ताकि जिस प्रकार से लिखा है कि जब सोने को तपाया जाता है तब वो कुंदन बनता है। अगर बीमारी आई है तो आपके ऊपर ठहरेगी नहीं, अगर चीजें खराब हुई हैं तो वो आपके ऊपर गालिब नहीं हो पाएगी। खुदा का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन आप परिपक्व होते चले जाए, आप मुसीबत से पार हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। खुदा चाहता ही है कि आप परिपक्व हो जाए, समझदार बने। मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाना इनकार कर दिया, क्योंकि अब सियाना हो गया। वो बच्चा था तो बच्चों सी बातें करता था, बच्चों का सा मन था, बच्चों की तरह जिद करता था। लेकिन जब सियाना हो गया तो कहने लगा सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दीजिए अब बचकानी हरकतें, छोड़ दीजिए घर पे हल्ला मचाना, छोड़ दीजिए वो बचपना फालतू में। इतने बड़े हो गए हो, उम्र भी हो गई है। मैं बूढ़ों को भी कह रहा हूं, और मैं 13 साल से लेकर 25 साल वालों को भी कह रहा हूं, 25 साल से लेकर जितने भी साल के आप यहाँ बैठे हो सबसे कह रहा हूं, अब तो छोड़ दो बचपना। कई बार हमने अपने घरों में सुना है ना, जब हमारे पेरेंट्स उम्रदार हो जाते हैं, या जब मैं और आप भी उम्रदार हो जाएंगे, तो हम यही बात कहेंगे, अरे पापा बच्चों वाली बातें करते हैं, बच्चों की हरकतें करते हैं। देखो बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है, छोड़ो, अवॉइड करो। अम्मा तुम बुढ़ापे में बच्चे कहां से बन गए हो, तुमने बचपना देखा। समझदार व्यक्ति समझदारी वाली बातें करो, हस्बैंड वाइफ को लड़ाई मत कराओ, चुगली मत करो बेटे से आने के बाद घर में। बहू की चुगली कर दी, बहू ने पति से चुगली कर दी, माँ बापों से अलग करा दो, फिर जाओ बेटा फिर अलग रहेंगे। परिपक्व बनिए, मैच्योर बनिए, अपने जीवन में परिपक्वता को आने दीजिए, बाहर आइए उन चीजों से जिनमें आप फंसे पड़े हैं। और ये इसलिए है कि नए जन्माए हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध कह रहा है वो, आत्मिक दूध की लालसा तब तक करो, और इसकी लालसा इसलिए करो तुम इस आत्मिक दूध की, ताकि तुम सिद्ध हो सको, ताकि तुम परिपक्व हो सको। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 3रा अध्याय और उसके पहले पद से पढ़े जी, पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सकता। देखिएगा, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहा है, फिर से कह रहा है, हे भाइयों मैं तुमसे इस तरीके से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। कैसे करूं? आत्मिक लोग दिखाई नहीं दे रहे कलीसिया में, किससे पूछ लूं बताओ कि हम क्रिसमस पे क्या करें? ऐसे परिपक्व लोग दिखाई दे जाएं तो हम बात करें कि इस बार क्रिसमस पे क्या योजना है। कहने लगा कि मैं तुमसे ऐसे बातें करना मांगता हूं, लेकिन तुम में से मुझे कोई परिपक्व व्यक्ति, कोई आत्मिक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा आत्मिक लेवल इतना डाउन है,
हम क्या बताएं आपको कि किसी भी जिम्मेदारी को हमारे ऊपर कोई सौंप नहीं रहा है। ना तो सासू माँ कह रही है कि बेटा ये चाबी का गुच्छा तू रख ले अब से, क्योंकि सासू माँ को पता बड़ी खर्चीली है। पापा ये कह नहीं पा रहे बेटा कि अब से पूरा घर तुम संभालोगे, खर्चा तुम रखो अपने पास, क्योंकि पापा को मालूम है नशेबाज आदमी है, सब कुछ उड़ा डालेगा। मम्मी को मालूम है कि ये बचपन में छोटी छोटी चोरियां करती थी, कैसे अलमारी की सारी चीजें इसको सौंप दूं। कहने लगा कि मैं तुमसे बातें करना मांगता हूं, लेकिन तुम में से कोई आत्मिक व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी आगे। परंतु जैसे शारीरिक लोग होते हैं, आगे, और उनसे जो मसीह में बालक है, और जो मसीह में बालक है। ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक लोग दिखाई देते तुम में मसीह में बालक दिखाई देते हैं। हाँ भैया हमें बालक कह रहे हैं, आपसे बड़ी उम्र है हमारी। आप तो बता रहे हैं ना, वो मसीह में बालक हो तुम, मसीह में अभी बच्चे हो तुम, छोटे बच्चे हो जिसको अभी भी दूध पीने की आदत है, जो अभी मैच्योरिटी की बातें नहीं कर रहा है, वो अभी भी कलीसिया में शिकायतें कंप्लेंट कर रहा है। हाँ तुम बड़े हो उम्र में, लेकिन मसीह में तुम बालक हो। जी पढ़े। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, वो कह रहा है मैंने तुम्हें, अभी हमने आत्मिक दूध की बातें करी है, वो कह रहा है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि तुम उसे खा नहीं सकते थे। अभी वो बातें जो भारी भरकम है वो अभी मैं तुमसे कर नहीं पा रहा हूँ। वो जिम्मेदारियां जो तुम्हारे ऊपर सौंपना मांग रहा हूँ, मैं वो सौंप नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मैंने आत्मिक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें वो बातें करी कि बेटा जाओ तुम पानी ले आना, बेटा तुम कुर्सी लगा देना। मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूं कि तुम खड़े होकर प्रचार कर लेना, क्योंकि वो लोग दिखाई नहीं दे पा रहे अभी, क्योंकि तुम अभी दूध पीने वाले हो, अभी तुम बच्चे हो, तुम अन्न खाने लायक बने नहीं हो अभी। जी आगे बढ़े। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, वरन अब तक भी अन्न नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हमारी तो भैया आज हमारा ओवर टाइम लग गया था, क्या करें, संडे पे हमें दिहाड़ी मिल गई थी, हम दिहाड़ी पर चले गए। भैया हमारे घर में वो हमारी जो वो आंटी है ना, वो आपसे मिली थी, वो उनके जो बेटा है ना, उसकी बेटी का बर्थडे था, इसलिए नहीं आया हम संडे। वाह भाई वाह, कितना लंबा रिश्ता बना के तुमने कहा कि, क्योंकि तुम आत्मिक बोने हो, अभी तुम अभी बच्चे हो। ये काम हम चर्च के बाद भी कर सकते थे, लेकिन हम अभी आत्मिक बोने हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना। अरे पार्टी में बड़ा मजा आएगा, बर्थडे पार्टी है, क्यों? बच्चे को बर्थडे पार्टी अच्छी लगती है। चर्च छोड़ के बर्थडे पार्टी में जाना, ये परिपक्व लोगों की पहचान नहीं है। चर्च छोड़कर शादी में चले जाना, ये परिपक्व लोगों की बात नहीं है। शादी है शाम की, लेकिन चर्च तो सुबह था। अब अगले संडे की बता देता हूं आपको मैं, है ना। आज क्या तारीख है? अगला संडे 12 तारीख है। 12 तारीख को दिवाली है। 12 तारीख को दिवाली है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, और दिवाली है शाम को, और चर्च है सुबह। लेकिन हम दिवाली पे भैया वो भाई आ गया था ना दिवाली देने। हाँ दिवाली देने आते हैं ना, मिठाई देने आते हैं भैया। वो ऑफिस में पार्टी रखती थी दिवाली पे, नहीं तो फिर हमारा बोनस मर जाता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा था काम पे आओगे तो बोनस मिलेगा दिवाली पे। हम बच्चे हैं अभी, बचकाने वाली बातें करते हैं। वो कह रहा है मैं तुम्हें अभी तक दूध ही पिला पा रहा हूं, तुम्हें अन्न खिला ही नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्यों तुम में से मुझे कोई आत्मिक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। भैया वो 2 दिन की छुट्टी है ना दिवाली की, इसलिए संडे ड्यूटी लगा दी हमारी। वो भैया मैं इसलिए नहीं आई, मुझे छुट्टी करनी है ना, वो मुझे घर शिफ्ट करना है ना। मैंने सोचा फिर 2 छुट्टी कब हो जाएगी।
हम क्या करते हैं, हम अपनी बताते हैं। जब हमें मालूम है हमें शादी में जाना है और हमें मीटिंग में भी जाना है, तो हम पता क्या कहते हैं, भैया ड्यूटी जाओ, क्योंकि अभी तुम शादी में जाओगी ना, हल्दी में जाओगी, फिर हमें उसमें जाना है, मीटिंग में, यूएफएफ में जाना है, फिर 5 दिन की छुट्टी फिर करनी पड़ेगी तुम्हें। इससे अच्छा है तुम शादी कैंसिल करो, यूएफएफ में चलना है तो तब छुट्टी करेंगे। और स्कूल में बच्चों वाले काम करते हैं हम लोग। क्यों भी बोली, हमने यूएफएफ में छुट्टी करी ना, सबने छुट्टी करी, हमने, लोग शादी के लिए छुट्टी कर लेते हैं। तो आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये बचकानी बातें हैं, ये बचपना है। तो इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, हाँ, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? जब तुम में ढा और झगड़ा है, क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या मनुष्य की रीति पे नहीं चलते? आत्मिक बातें, आत्मिक चीजें, आत्मिक उन्नति तुम्हारी दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल बिल्कुल डाउन है। तुम्हें अभी तक इतने साल हो गए, तुमसे खाने की दुआ कहते थे, तुम कहते भैया मुझे मत बोलो, इनको बोल दो ना भैया प्लीज, मैं अभी कर नहीं पाऊंगी, भैया प्लीज मेरे से नहीं होगी, देखो मुझे डर लगता है, मेरे को, मैं नहीं कर पाऊंगी भैया, मैं नहीं कर पाऊंगी भैया। एक बहन को हमने कह भी दिया एक दिन दुआ के लिए, हमने सोचा खुदा बाप ये इतने टाइम से आ रही है, खुदा में बढ़ रही होगी, वो माइक लेके खड़ी रही ऐसे, खड़ी रही। मैंने कहा खुदा बाप दुआ कब करेगी, ये आंखें कब खोलेंगे लोग। बाद में बोली भैया आपने हमें खड़ा कर दिया, हमें दुआ करनी नहीं आती भैया। अरे आत्मा करता है दुआ, हम थोड़ी करते हैं दुआ, परमेश्वर का आत्मा हमने करता है दुआ। चलिए जल्दी से पहला कुरिन्थियों का 4वां अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ेंगे। हे भाइयों तुम समझ में बालक न बनो। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, समझ में बालक मत बनो। हम कई बार बालक बन जाते हैं, समझने के बावजूद हमें मालूम है कि ये औरत हमें फुसला रही है। जवान बच्चों, जवान अपनी जवानी में अपने बनाने वाले को याद रखे। लेकिन वो कह रहा है कि हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो। हम जानते हैं कि ये दोस्त हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये हमें अच्छी चीज ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन हम बालक की तरह, पापा उसने पिलाया था, बहुत मारा तुमने मेरे को, जबरदस्ती पिला दी उसने मेरे को, मैं बालक था, जबरदस्ती पिला दी तेरे को है? तेरा भी मन कर रहा था भंगड़ा पाने का, बिगर उसके तो तुझसे भंगड़ा पाया नहीं जाता, तूने सोचा कि 2 लगा लेता हूं मैं भी, मैं शादी में आया, पापा को क्या पता चलेगा। अबे घर तक जाते जाते तेरी उतरी नहीं, पापा ने तेरी इतनी उतारी कि अब कह रहा पापा उसने जबरदस्ती पिलाई थी। सियाने बनो बेटा, बालक मत बनो समझदारी में। जी आगे पढ़े। बुराई में तो बालक रहो। बुराई में तो बालक रहो। बच्चों को पता ही नहीं है पाप क्या है, गुनाह क्या है, व्यभिचार क्या है, गर्लफ्रेंड क्या है, नहीं मालूम है उनको। तब बालक बनो जब कोई लड़की आकर कह रही हो आई लव यू। ये क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, तब बोलो ना सॉरी सिस्टर, तब बोलो। जब कोई लड़का आके बोले तुम बड़ी अच्छी लगती हो मुझे, तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी अभी, अच्छी लग रही है, तब तो मैं कहते थैंक यू थैंक यू, आप भी बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कॉफी पे चलो, चाय पे चलो, हाँ चल नहीं है, चल भी नहीं है। क्यों? वो कह रहा है कि कैसे बनो, बुराई में तो बालक बनो, समझदार बनो। जी आगे पढ़े। बुराई में बालक और परंतु समझ में सियाने बनो। परंतु समझ में सियाने बनो। मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया जब वो सियाना हो गया। बेटा जब बुराई सामने आ रही हो ना, गलत चीजें दिखाई दे रही हो, सियाने बनो, समझदार बनो और कहो बाय बाय टाटा सॉरी, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अंधकार से ज्योति का क्या संबंध, पाप से बुराई का क्या काम हमारा, बुराई में हमारा क्या काम, तो दूर रहो। जल्दी से लास्ट वचन पढ़ के खत्म कर लेते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 13, 14, 15 पद पढ़ेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। मुझे मालूम है
इफिसियों उसका 4था अध्याय, उसका 13 और 14 पद। जी आखिरी वर्ष होगी, लेकिन एक्सप्लेन कितना होगा ये नहीं बता सकता। कोशिश करूंगा कि निचोड़ करके आपको बता दूं। आप समझ गए हैं कि देर हो गई है, लेकिन अच्छी बातों के लिए देर हो रही है। शादी में बड़ी देर हो जाती है, लेकिन बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर और रुक जाओ ना पापा, अभी तो गुलाब जामुन खाना बाकी है, मैं भागकर खा के आऊं क्या? रुको, खुदा के घर में रुके रहो, यहोशू की तरह रुके रहो। मूसा तंबू से चला जाया करता था, लेकिन यहोशू नामक जवान खुदा की उपस्थिति में बैठा रहता था। हालेलुया। जी इफिसियों 13 अध्याय, तो सॉरी इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसका 13-14 पद पढ़ रहे। जी पढ़े। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था ना हम सब एक दिखाई दें। वो कह रहा है जब तक हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डिलडोल तक ना बढ़ जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम मसीह के स्वरूप बदलते चले जाएं। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों की समझ थी, परंतु जब शाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। कहने लगा आगे पौलुस कह रहा दर्पण में अभी धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखूंगा। हालेलुया। जब हम परिपक्व हो जाएंगे, जब हम मैच्योर हो जाएंगे, जब हमारा खुदा के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा, जब हम उसकी डील डोल में बढ़ जाएंगे, तो कहने लगा कि हम उसको आमने सामने देखेंगे। हमें खुदा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि परिपक्व नहीं है, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं। खुदा ने अभी अपने आप को हम पे रिवील नहीं करा है, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं। अभी हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बालकों सी बातें कर रहे हैं, बालकों का संबंध रख रहे हैं। और वो कहने लगा जब तक हम मसीह की डील डोल में बढ़ ना जाए, मसीह के स्वरूप में ना आ जाए, तब तक, जब तक हम ऐसे हैं, और जब हम परिपक्व हो जाएंगे तो हम उससे आमने सामने बात कर पाएंगे। हालेलुया। जरूरी है कि हम मसीह में अब परिपक्व हो सके, मजबूत हो सके, नाराज होना छोड़ दें, गाली देना छोड़ दें, गंदी जगह जाना छोड़ दें, गंदी दोस्ती छोड़ दें, गंदा माहौल छोड़ दें, गंदी हैबिटें अपनी छोड़ दें। अब हम आज्ञाकारी बने, अब बच्चों वाली बातें छोड़ दें, अब हम मम्मी के साथ घर में हेल्प कर सकें। अब हम बढ़ गए हैं, हमारी हाइट बढ़ गई है, हम एक क्लास से अब दूसरी क्लास में, अब हम 10th क्लास में आके, हम 12th क्लास में आके, हम कॉलेज करने लगे। अब हम कॉलेज में आ ही जाएंगे, लेकिन हमें रोटी बनानी नहीं आती, झाड़ू कैसे लगती है वो तो हमने सीखा ही नहीं, मम्मी की हेल्प क्या होती है वो तो हमें पता ही नहीं। परिपक्व हो जाइए, अब वो काम करें जिससे खुदा को महिमा मिले, जिससे खुदा खुश हो, जिससे आपके माँ बाप को इज्जत मिले और खुशियां मिले। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, जब तक हम परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डिलडोल तक ना और बढ़ मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ना बढ़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आज की सुबह इस कलाम से मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि हमें खुदावन यीशु मसीह की तरह बनना है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, बाइबल बताती है कि पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बातें बाट जो रही है। आज भी खुदावन ये आसमान से ये देख रहा है कि कोई यीशु मसीह की तरह बन जाए, कोई उसके तरह दीन डोल में बढ़ जाए, कोई उसकी तरह मुझसे बातें करे, कोई उसकी तरह मुझसे असाइनमेंट ले, वो पूछे कि खुदा क्या कहना है, किसके लिए दुआ करनी है, किसके घर जाके सुसमाचार सुनाना है, किसके लिए। हमारी दुआएं बच्चों वाली होती है खुदा के साथ। खुदा एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ूंगा नहीं लेकिन पास हो जाऊंगा। खुदा बाप मैं तेरे काम में बिजी था। इमोशनली खुदा के साथ भी इमोशनली है हमारा। खुदा बाप मैं देखो उस इबादत में था इसलिए मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाया हूं। उससे पहले क्या कर रहा था? इबादत से पहले
इबादत से पहले क्या कर रहा था? 2 दिन पहले वीडियो गेम खेल रहा था। मैं तो खुदा पास तो करा दिए, लेकिन बच्चे हैं, बड़े लोगों का भी यही काम है। सारा पैसा दिवाली पे जुए पे हार गए और कह रहे हैं खुदा बाप घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमें बच्चा है क्या? पहले क्यों जाके जुए में सारा कुछ उड़ा दिया? क्यों खराब कर दिया सब कुछ? बचकानी चीजों से बाहर आए। आगे 14वां पद ऐसा लिखा है जी, पढ़ें। ताकि हम आगे को बालक न रहे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, देखिएगा, जो आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, और चतुराई से, और उनके भ्रम की युक्तियों के, और उनकी भ्रम की युक्तियों से, और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले, हाँ, हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते, और इधर उधर घुमाए जाते। जाओ लोग आओ, तुम्हें घुमाओ, मैं इधर आओ, जल्दी आओ। ये बालक ही है, बच्चा है। कई बार हम भी ऐसे बच्चे की तरह होते हैं। बेटा उधर ना बहुत अच्छा है, वहां पर आज क्रिसमस है ना, वहां पर गिफ्ट मिलेगा। चर्च चली जाती है, क्रिसमस है, चर्च चली जाती है, गिफ्ट मिलेगा। अरे आज वहां पर ना नवरात्रों के लिए कन्या को बैठाना है, वो उधर चली जाती है। सच्चाई है, ध्यान से सुनिएगा। हम जैसा बच्चे को बहकाते हैं, बच्चा उधर की तरफ मुड़ता चला जाता है। कई बार हमारा भी ऐसा ही हाल होता है। हम जहां पर कोई कहता है थैंक यू बेटा बैठ जाइए, हम कई बार कहते हैं अरे वहां पर चंगाई सभा होती है, वहां पर जब वो हाथ रखते हैं तो भाई साहब लंगड़े भी चलने लगते हैं। लंगड़े गए थे, लंगड़ा ही लौटा है, क्योंकि कौन है ना आत्मिक खुदा जो वहां काम कर रहा है, जिस खुदा की वहां इबादत हो रही है, उस खुदा की यहां भी इबादत हो रही है। हालेलुया। वो खुदा जो वहां कर सकता है, वो यहां क्यों नहीं कर सकता? लेकिन हम उछाले जाते हैं। बच्चा जरा सा बीमार क्या हो जाता है, झाड़ू की फूंक फाक भी करा लेते हैं, हम उछाले जाते हैं ना, इधर उधर घुमाए जाते हैं। जरा सा बच्चे को जुकाम हो गया, क्या करे क्या करे क्या करे? आंटी ने बोला मस्जिद ले जाओ, मंदिर ले जाओ, गुरुद्वारे ले जाओ। ये क्यों बता रहा हूं? मस्जिद में झाड़ू से फूंक फाक करा ली, किसी सियाने से चौराया पुजवा लिया, है ना? हम यही काम करते हैं क्योंकि बच्चे हैं। हम इधर उधर उछाले जाते हैं, इधर उधर घुमाए जाते हैं, बचकानी हरकतें करते हैं। मतलब आप कह रहा है कि अब हम सियाने हो जाए। सियाने लोगों के बारे में बताता हूं आपको, क्योंकि मैं बता रहा था जब बच्चा बीमार होता है तो हम जो कोई कुछ कहता है वही करते हैं। मेरे घर में बहुत हुआ है ऐसा। मेरे एक स्किन डिजीज थी, सोराइसिस। मम्मी को बोला कि अफोई के पेड़ पे नहलाया हो इसको, वहां इसके कपड़े टांगे आना। भाई पहाड़ पे ले जाके पता नहीं क्या का पेड़ था, वहां पे नहलाया और मेरे कपड़े वहां पे टांग दिए। सोरियोसिस तो ठीक ही नहीं हुई। फिर मेरे मामा जी सियाने भगत, उन्होंने कहा बूढ़े बाबा के नाम का आटा उड़ाओ। हरियाणा के है ना हम लोग, तो उन्होंने कहा बूढ़े बाबा के नाम का आटा उड़ाओ। आटा उड़वा दिया भाई मुझसे, सोरियोसिस तो ठीक नहीं हुई। किसी ने बोला वो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर के पास गए। किसी ने बोला उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास गए। सोरियोसिस तो ठीक नहीं हुई। लेकिन आपको बताऊं, खुदा में जब मजबूत हुए ना, जब खुदा में आए, जब 6 क्लास में यीशु मसीह को जाना, तो सोरियोसिस सिर्फ नाम के बराबर है, नाम के बराबर। जहां पर सर भरा रहता था मेरा, जहां पर मेरे पूरे हाथ भरे रहते थे, मैं हाफ पहन नहीं सकता था, मेरे पैर पे इतने होते थे, मैं हाफ नीचे नहीं पहन सकता था कभी भी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब यीशु में आया तो उसने मुझे इस सोरियोसिस से आजादी दी। हालेलुया। क्योंकि हमें लोग कहीं ना कहीं उछालते, घुमाते हैं, बेगलाते हैं हमारे को, और हम वैसा ही कर भी लेते हैं। लेकिन जब हमारे को सही डायरेक्शन यीशु मसीह देता है तो ठहर जाइए। अब बचकानी चीजों से, बचकानी बातों से, बचकानी कामों से बाहर आ जाइए। पौलुस की तरह कहें, तब था मैं बच्चा, तब मेरा मन बच्चे की तरह था, मैं बड़ी जिद करता था,
मम्मी ये भी दे, मम्मी वो भी दे। और अब खुदावन यीशु मसीह ने छू लिया तो मैं एक परिपक्व व्यक्ति बन गया। अब खुदा बाप जिस हालात में, जिस सिचुएशन में, जिस चीजों में रखता है, मुझे मालूम है वो उसमें मुझे पड़ा रहने नहीं देगा। हालेलुया। सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के धधकते हुए भट्टे के सामने थे और उनका स्पिरिचुअल लेवल कम करने के लिए मालूम है क्या बोला? लेकिन वो इतने परिपक्व व्यक्ति थे, इतने मजबूत व्यक्ति थे। डैनियल की पुस्तक 3 अध्याय से बात कर रहा हूं, 16वें पद से। उन्होंने कहा, हे राजा, हम तेरी गड़ाई हुई मूरत को धनवत नहीं करेंगे। तू चाहे 7 गुना धतकवा, चाहे 10 गुना धतकवा दे। तू भट्टे में डलवा, तू कहीं भी डलवा, तू जला के मार, चाहे तू कैसे कर, लेकिन तुझे ये मालूम हो कि हम तेरी गड़ाई हुई मूरत को धनवत नहीं करेंगे। और ना ही हमें मालूम है हमारा खुदा तेरे इस आग से बचा सकता है, तेरे हाथ से बचा सकता है। हम तो भी तुझे धनवत नहीं करेंगे। डैनियल भी शेरों की मांग में जाने को बिल्कुल तैयार था। इतना परिपक्व था, इतना परिपक्व था, उसको मालूम था शेरों के, भूखे शेरों की मांग में चला जाऊं, मेरा खुदा शेरों के मुंह को बंद कर देगा। यह है एक परिपक्व व्यक्ति। यूसुफ मालूम था भाइयों ने कितना सताया हो, कितना बुरा किया हो, कितनी गुलामी में रहा हो, लेकिन खुदा ने जो सपना दिखाया है, जो सपन दिखाया है, एक दिन वो राजा बनाएगा तो बनाएगा। उसके वायदे पर मैं कायम हूं। और खुदा ने उसको घूरे से उठाकर उमराव पर रखा और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये स्पिरिचुअल लेवल कम नहीं करा। अरे खुदा बाप सपने दिखाए बड़े बड़े और यहाँ जेल खाने में डाल दिया, यहाँ नौकर बना के डाल दिया, ये छोटी सी नौकरी, ये छोटा सा घर। अरे खुदा बाप धन्यवाद, छोटा सा घर है, छोटी सी नौकरी है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन तेरा धन्यवाद तू साथ है। तू साथ है। जब खुदा साथ है तो फिर किस बात से डरना है? तू जो साथ है मेरे खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हालेलुया। जब सदरक, मेशक और अबेदनगो के सामने आग का धधकता हुआ भट्टा था, उन्होंने अपना खुदा नहीं बदला। जब डैनियल के सामने शेरों की मांग थी, उसने अपना खुदा नहीं बदला। हम जरा सी बीमारी में खुदा से अलग हो जाते हैं, खुदा को बुरा भला कहने लगते हैं। थोड़े से पैसों की तंगी, थोड़ी सी गरीबी क्या गई, थोड़ी सी जॉब, 1-2 महीने के लिए जॉब क्या छूट गई, हम खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अब परिपक्व बन सके, अब हम मैच्योर बन सके, अब हम खुदा के साथ और घनिष्ठ बन सके, उसके साथ अपना और संबंध घनिष्ठ कर सके। आइए दुआ मांगे खुदा से। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया में आत्मिक बातों को सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा की जुम्बिश करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु मुझे मिलाकर जितने यहाँ बैठे हैं और जो कभी भी इस दुआ में शामिल होते हैं, हर एक के जीवन में खुदा बाप तेरी बरकत और तेरी आशीष ठहरने पाए और खुदावन वो तुझ में परिपक्व होने पाए, मजबूत होने पाए, बचकानी बातें, बचकानी चीजें छूटने पाए और खुदावन उनके जीवन से तुझे महिमा मिले। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं इस अच्छे कलाम के लिए, अच्छी बातों के लिए, कलीसिया में आत्मिक उन्नति करने के लिए, लोगों को परिपक्व बनाने के लिए, आत्मिक तौर से परिपक्व बनाने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी बातों में हम तुझे महिमा देते हैं। दुआ को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन।